हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर का पाठक। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेम सेकंड सेम में से एक कंटेंट जो कॉमन है, इमोशंस, उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि संवेगों को या संवेग के विकास को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था संवेगों का विकास कैसे होता है, 4 अवस्थाओं से कैसे होके गुजरता है, उन्हीं को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, इस कुछ बिंदुओं द्वारा मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो उसमें पहला है परिवार का वातावरण। संवेगों का विकास होता है तो परिवार में जैसी परवरिश होगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, जैसे उसको मोटिवेशन मिलेगा, वैसा ही वो अपना प्रदर्शन करेगा या अपने को अपना प्रेजेंटेशन देगा, है ना। तो एक परिवार का जैसा भी वातावरण होगा, परिवार में प्रेम होगा, परिवार में अगर सब लोग क्रोध करते होंगे, अगर आपस में मित्रता होगी या अच्छी भावना होगी, सहानुभूति होगी, दया होगी, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ें डेवलप होंगी। ओके। फिर है विद्यालय में शिक्षक। बच्चा घर में रहता है, फिर उसके बाद विद्यालय में जाता है, तो विद्यालय में उसको विद्यालय का एनवायरनमेंट और शिक्षक वो दोनों कैसे हैं, उसके साथ कैसा बिहेवियर है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताऊं कि विद्यालय जाता है, अगर विद्यालय का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल हो और बहुत अच्छा हो, हेल्दी हो, तो और शिक्षक जब क्लास में जाता है उसको बहुत प्रेम से उससे बिहेव करता हो, उसको मोटिवेट करता हो, है ना, तो बच्चा वैसा होता है। अगर टीचर उसको हर बात में डांटेगा तो उस बच्चे को हमेशा क्रोध आता रहेगा, है ना। तो संवेग के विकास में, संवेग का विकास कब होता है? जब उसको वैसा एनवायरनमेंट मिलता है, तो शिक्षक के द्वारा उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा तो बच्चे का डेवलपमेंट वैसा ही होगा। फिर मित्र समूह। तो संवेग के विकास को मित्र समूह भी प्रभावित करते हैं। तो उसकी मित्र मंडली कैसी होगी, बच्चों के साथी संगी कैसे होंगे, जैसे होंगे वैसे ही बच्चे के अंदर वो इमोशंस डेवलप होंगे। अगर साथी संगी बहुत खुश रहते हैं, कोई चिंता नहीं है, बहुत स्वतंत्र है, बहुत इंजॉय करते हैं, तो बच्चा भी वैसा ही हो जाता है। फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण। तो सामाजिक, बच्चा चूँकि स्कूल जाता है तो समाज, परिवार है तो समाज के साथ मिलना जुलना रहना, तो समाज के लोग कैसे हैं, है ना, उसका इफेक्ट भी बच्चों को पड़ता है। इसी प्रकार उसके इमोशंस डेवलप होते हैं और उसकी सांस्कृतिक वातावरण, है ना, ठीक है। फिर बुद्धि और परिपक्वता। मैंने बताया था कि जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है मतलब आयु बढ़ती है तो बुद्धि का विकास भी होता है, और बुद्धि का विकास होता है तो मैच्योरिटी आती है। तो बुद्धि और परिपक्वता वो भी हमारे इमोशन को प्रभावित करते हैं। कि बच्चा छोटा रहता है तो जिद्दी रहता है, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी जिद खत्म हो जाती है। छोटा रहता है तो क्रोध करके कोई भी चीज़ फेंक देता है, लेकिन बड़ा बच्चा ऐसा टीनेज का नहीं करेगा, तो वो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेता है। तो बुद्धि और परिपक्वता भी हमारे संवेगों के विकास को प्रभावित करती है। स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा डेवलपमेंट हमारी आयु के अनुसार होगा, तो हमारे इमोशन भी वैसे ही होंगे और कंट्रोल होंगे। फिर है सुविधाएं। बच्चों को जैसी सुविधाएं, जैसे बच्चों को घर में बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है, बच्चे ने जो मांगा, जो जिद करी, वो आपने दे दिया, तो बच्चों को क्रोध आता नहीं। तो सुविधाएं भी हमारे बच्चों के संवेगों को, विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ बिंदु मैंने बताया कि संवेग का विकास एक सतत प्रक्रिया है ना, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया। जन्म से लेकर, मैंने बताया ना, जन्म से लेकर धीरे धीरे जब तक बढ़ता है बच्चा, तब तक वो इमोशंस उसके डेवलप होते हैं। तो जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के साथ साथ आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, संवेगों के विकास को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, तो ये सभी संवेगों के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।